नमस्कार, नो योर डेस्टिनी अपना भाग्य जानो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में करने का विधान है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जल क्रीड़ा, अचला और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का शुभारंभ 2 जून 2024 की सुबह 5:04 पर होगा। इसका समापन 3 जून 2024 की रात 2:41 पर है। उदय तिथि के अनुसार इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। अब आप जानिए अपरा एकादशी की महिमा। अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में करने का विधान है। यूँ तो सभी एकादशियां बहुत पुण्य देने वाली मानी गई हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से सभी कष्टों को दूर कर अपार पुण्य प्रदान करते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि यह एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा को उपवास करके एवं इस महत्व को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अब आप जानिए अपरा एकादशी की पूजा विधि। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को भगवान वामन या विष्णु जी की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। श्रीमन नारायण को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी पत्र, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए। इस बार रविवार को एकादशी होने के कारण तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी व्रत के नियम। इस दिन शुभ रंगों के स्वच्छ वस्त्र पहने। मन में भगवान विष्णु की छवि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से इस दिन बहुत फलदायी है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। इस दिन आप फलाहार करें, भूलकर भी तामसिक भोजन और चावल नहीं खाएं। इस दिन किसी का दिया हुआ अन्न आदि न खाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। अब आप जानिए अपरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा भाई था। वह अधिक क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई महीध्वज को मारना चाहता था। एक बार रात को उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर शव को जंगल में जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने की वजह से महीध्वज प्रेतात्मा के रूप में उसी वृक्ष पर रहने लगा और वहां पर उत्पात करने लगा। एक बार धौम्य ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे। तब उन्होंने उस प्रेतात्मा को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का निर्देश दिया। उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद अपरा एकादशी का व्रत किया। उसके पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उसने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग चला गया। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। इस तरह से अब आप भी आज अपरा एकादशी का व्रत कीजिए और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए श्री हरि का जाप कीजिए और ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कीजिए। धन्यवाद।